दोस्तों इस बार डीआरडीओ कुछ ऐसा करने जा रहा है कि चीनियों को आप छोड़ दीजिए, अमेरिका का रिएक्शन देखने लायक होगा। जी हाँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भारत के पास इस समय जो ऑपरेशनल सबसे ताकतवर मिसाइल मौजूद है यानी अग्नि 5, जिसकी रेंज ऑफिशियली 5000 किलोमीटर है, उससे भी ज्यादा की नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाई गई है मिसाइल टेस्ट के लिए, तब आप क्या कहेंगे? एक्चुअली ऐसा हुआ है। 5400 किलोमीटर की एक नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाई गई है डीआरडीओ की तरफ से और यहाँ पर होने वाला है एक मेगा टेस्ट। और ये टेस्ट कोई ऐसी वैसी मिसाइल का नहीं बल्कि K5 या फिर अग्नि 6 का होने वाला है। आप लिख लीजिए इस बात को। चलिए आगे और वीडियो में डिस्कशन करते हैं। आप बस डीआरडीओ के हौसला अफजाई के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों आपको याद होगा कुछ ही समय पहले स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की तरफ से एक रूटीन ट्रायल लिया गया अग्नि 3 मिसाइल का। अग्नि 3 मिसाइल वो है जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक है। थोड़ा बहुत वॉर रेट कम ज्यादा कर दें तो आप इसकी रेंज में भी वेरिएशन देख सकते हैं। तो दोस्तों दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं, बड़ी मुश्किल से 2-4 हैं जो आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, जिनके पास इतनी भारी भरकम रेंज वाली मिसाइल्स उपलब्ध हैं। बाकी किसी के पास नहीं है। लेकिन इसके टेस्ट के बावजूद भी भारत के अंदर उतना उत्साह नहीं देखा गया। एक समय था जब हम लोग हेलिना मिसाइल का भी टेस्ट करते थे ना, तो हमारे वीडियोस लाखों में व्यूज क्रॉस कर जाते थे। लेकिन अग्नि 3 के टेस्ट के बाद कोई ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला। कारण ये था कि लोग मायूस हो गए। सबकी एक्सपेक्टेशंस थी इस बार कि K4, K5 या फिर अग्नि 6 जैसी किसी भारी भरकम मिसाइल का परीक्षण होने वाला है, क्योंकि नोट ऑफ वार्निंग जो थी वो 2200 किलोमीटर के आसपास थी। और इस बार स्पेशली जो चाइना का थ्रेट हमको देखने के लिए मिला, उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। हम सभी ने देखा कि जैसे ही हमारा टेस्ट होने वाला था, इस टाइम पीरियड के आसपास चाइना अपना स्पाई शिप भेज देता है। उसके कुछ समय के बाद में दूसरा स्पाई शिप भी भेज देता है। कहने का मतलब पूरी तरह से वो जासूसी करने के लिए इस बार तैयार था कि भारत का डीआरडीओ जैसी मिसाइल का परीक्षण करेगा, सारी मिसाइल के डाटा वगैरह कैप्चर करवाकर उसके बाद इनकी जानकारी हासिल की जा सकेगी। थोड़ी बहुत कोशिश तो कर लेंगे ना अगर इन फ्यूचर भारत ने दाग दी तो उसे डिफेंड करने की। तो इन सब की वजह से हमारा एक नोट ऑफ डिले गया। उसके बाद हमने दूसरी बार नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाई गई और अंततः अग्नि 3 मिसाइल का परीक्षण हुआ। लेकिन वही बात, कोई रिस्पॉन्स नहीं था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि K4 मिसाइल जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। केवल सबमरीन से उसका पहला टेस्ट करना है जो कि पेंडिंग है, हर हाल में होना है। K5 के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि पूरी मिसाइल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। इसकी रेंज 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर है। और सबसे बड़ी बात कि डीआरडीओ ने काफी समय से सरकार के पास अर्जी लगा कर रखी है कि आप इसकी मंजूरी पास कर दीजिए, उसके बाद हम लोग इसका अंडर वाटर पेंडुन से परीक्षण कर लेंगे। इसी के साथ साथ अग्नि 6 न जाने कब से हम लोग जब छोटे छोटे हुआ करते थे तब से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन अब ऐसा होने जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि इन सारी चीजों को देखते हुए, सारे सिनारियोस को देखते हुए और फ्यूचर में भारत के ऊपर किसी संभावित खतरे को देखते हुए उससे निपटने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से एक भारी भरकम मिसाइल को परीक्षण करने का निश्चय किया गया है। इसलिए 15 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच में एक नोट ऑफ वार्निंग डीआरडीओ की तरफ से जारी करवाई गई है, जिसकी रेंज रखी गई है 5400 किलोमीटर यानी 5400 किलोमीटर का एरिया रिजर्व करवा लिया गया है, जहां पर डीआरडीओ करने वाला है मिसाइल का परीक्षण। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि भारत के पास इस समय जो अग्नि मिसाइल है अग्नि 5, उसकी रेंज हम लोग ऑफिशियली कितनी बताते हैं? 5000 किलोमीटर। हो सकता है कि वो 8 या 10,000 किलोमीटर रेंज वाली भी हो, लेकिन ऑफिशियली तो हम लोग 5000 किलोमीटर ही उसकी रेंज बताते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम लोग 5400 किलोमीटर की अगर नोट ऑफ वार्निंग जारी करवा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसी तहलका मचा देने वाली मिसाइल का परीक्षण संभव है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि K4 भी नहीं हो सकती, क्योंकि K4 मिसाइल की रेंज जो है वो 4000 किलोमीटर है। लेकिन चलिए फिर भी हम मान लेते हैं कि किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, इस वजह से एक्स्ट्रा में 1400 किलोमीटर घेर लिया हो। लेकिन अगर K4 का भी होता है तो भी हमारे लिए बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर संभव लग रहा है कि K5 या फिर अग्नि 6, इन दोनों में से किसी एक मिसाइल का परीक्षण हम लोग होते हुए देखेंगे और 2022 को एक ग्रैंड सेंड ऑफ देंगे। क्योंकि वैसे मैं आपको अलग अलग कई वीडियोस, अलग अलग खबरों के माध्यम से ये बता चुका हूँ कि दुनिया एक बहुत ही बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। फाइनेंशियल क्राइसिस तो चल ही रहा है सभी देशों में, पेंडेमिक का भी अटैक हुआ है और साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो लगातार चलते जा रहे हैं। दुनिया के हर एक कोने में आप देख लीजिए, आपको कॉन्फ्लिक्ट्स और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई देगा। भारत इस समय खुद दो तरफ से कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस कर रहा है, चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो। इसी के साथ साथ इन देशों के भी जो प्रॉक्सीज हैं वो भी हमसे कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत को अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाने की बहुत ज्यादा अनिवार्यता है। और इन्हीं सबको देखते हुए डीआरडीओ के मिसाइल प्रोग्राम पर हमारा भारत काफी ज्यादा निर्भर करता है। हमारी जो ताकत है वो 80 से 90% हमारी मिसाइलों में छुपी हुई है। तो अब उसी चीज को और एनहांस करने की कोशिश यहाँ पर डीआरडीओ करते हुए दिखाई दे रहा है। यकीन मानिए इस दिन किसी भी मिसाइल का परीक्षण हो,
हम मायूस बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि हर मिसाइल हमारी उम्मीद से कई ज्यादा ताकतवर होने वाली है। भाई मेरे से वेट नहीं हो रहा है। आप लोगों में से भी कौन कौन लोग हैं जिनसे वेट नहीं हो रहा है 15 दिसंबर तक का? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।